हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से रोदे नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक फीटल सर्कुलेशन यानी कि भ्रूण परिसंचरण होगा। ये टॉपिक ओबीजी और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस टॉपिक में बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, फीटल सर्कुलेशन की कंपोजिशन की यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, पाथवे कैसा होता है यानी कि परिसंचरण का क्या मार्ग होता है, सर्कुलेटरी चेंजेस आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में कौन कौन से सर्कुलेटरी चेंजेस होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, वो हम देखेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को एक बार एनालाइज जरूर करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं या तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन की। तो फीटल सर्कुलेशन इज द सिस्टम ऑफ ब्लड फ्लो इन द फीटस दैट अलाउज इट टू रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहना चाहता है, याद रखिएगा फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है, यह एक ब्लड फ्लो, ठीक है, यानी कि रुधिर के बहने का एक ही सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत जो हमारा फीटस होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये माँ से जो है प्राप्त करता है। किसकी सहायता से प्राप्त करेगा, याद रखिएगा प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड की सहायता से प्राप्त करता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। क्लियर है। याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज और वेन होती है तो आपका आंसर क्या होगा, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होगा और 1 जो है हमारा अम्बिलिकल वेन होगा। राइट। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि 2 ऐसी आर्टरी का नाम बताइए जिसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है तो आपका आंसर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी और हमारा अम्बिलिकल आर्टरी होगा। राइट। इसी प्रकार अगर कोई पूछे कि 2 ऐसी वेन का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है तो एक आपका हो जाएगा पल्मोनरी वेन हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा अम्बिलिकल वेन हो जाएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट सर्कुलेशन बिकॉज द फीटस लंग आर नॉट एट मैच्योर इनफ टू फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा एक फीटल का ब्लड सर्कुलेशन और एक एडल्ट का सर्कुलेशन दोनों में अंतर होता है। रीज़न उसका ये होता है कि हमारे एडल्ट के सर्कुलेशन में जो लंग्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, जबकि यही कंडीशन जो है आपको फीटस में देखने को नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे जो लंग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं। राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब कंपोजिशन के। ठीक है, यानी कि फीटल सर्कुलेशन का क्या क्या कंपोजिशन होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, अम्बिलिकल वेन, दूसरे नंबर पर अम्बिलिकल आर्टरीज, फोराम एंड ओवल, ठीक, डक्टस वेनस और डक्टस आर्टियोसस। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे फीटल सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है अम्बिलिकल वेन। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड में पाई जाती है। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया भी था। और कितनी संख्या में होती है, एक ही आपकी अम्बिलिकल वेन होती है उसमें। ठीक है, अम्बिलिकल वेन जो है आगे चल के 2 शाखाओं में जो है विभाजित हो जाती है। याद रखिएगा एक आपका लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, दूसरा हमारा राइट अम्बिलिकल वेन। ठीक है, आप फिगर में समझिए, देखिए ये क्या है, हमारी पिंक कलर की आप देख रहे हैं, ये हमारी है अम्बिलिकल वेन। ठीक, आप देख रहे हैं कि आगे चल के जो है 2 भागों में डिवाइड हो गए, एक आपका राइट और एक आपका लेफ्ट अम्बिलिकल वेन में। ठीक, अब जो ये लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है ये हमारा क्या है, डक्टस वेनस है। ठीक, तो डक्टस वेनस के थ्रू किसमें खुल रहा है, इंफीरियर वेना का हुआ। राइट। चलिए वहीं अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जो राइट अम्बिलिकल वेन है ये किसमें खुल रही है, पोर्टल वेन में। किसमें खुल रही है, पोर्टल वेन के थ्रू किसमें ओपन होती है, ये लीवर में खुलती है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा लीवर से ही क्या निकलती है, हमारी हेपेटिक वेन्स निकलती हैं जो आगे चल के इंफीरियर वेना कावा में ओपन हो जाते हैं। क्लियर। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो याद रखिएगा अम्बिलिकल वेन प्लासेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को फीटस की ओर ले जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्लासेंटा है हमारे इस साइड, ये प्लासेंटा है। ठीक है, तो प्लासेंटा से क्या अम्बिलिकल वेन निकल रही है, तो प्लासेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बेबी की ओर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसकी सहायता से, अम्बिलिकल वेन की सहायता से। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है, तो यह अम्बिलिकल कॉर्ड में पाई जाती है। अच्छी तरह हम जानते हैं कितनी संख्या होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था।
ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एवं वेस्ट प्रोडक्ट को बेबी से प्लासेंटा की ओर ले जाता है। जस्ट अपोजिट काम होगा अम्बिलिकल वेन के। ठीक है, तो क्या होता है देखिए यहाँ पे फिगर में आप समझ में रहे, ये जो दो ब्लू कलर की है ये हमारी क्या है, अम्बिलिकल आर्टरीज है। ठीक, और डायरेक्शन देखिए क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वो क्या है, बेबी से जो है कहाँ की ओर जा रहा है, प्लासेंटा की ओर जा रहा है। राइट, चलिए अगला हमारा कंपोनेंट है फोरामेन ओवल। ठीक है, तो याद रखिएगा फोरामेन ओवल राइट एट्रियम में आने वाला लगभग 75% जो ब्लड होता है वो फोरामेन ओवल के थ्रू किस में चला जाता है, आपका लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। देखिए ये हमारी डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए जबकि 25% ब्लड जो है हमारा किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, फिगर से आप समझ गए अच्छी तरह। चलिए अब हम देखेंगे कि जो फोरामेन ओवल होता है, याद रखिएगा इसकी पोजीशन कहाँ होती है, तो आपको याद रखना है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीचों बीच क्या है, एक छेद होता है, एक छिद्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन ओवल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब बेबी का बर्थ कंप्लीट हो जाता है तो ये छिद्र जो है बंद हो जाता है और किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा फोरामेन ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए अगला है हमारा डक्टस वेनस। ठीक है, तो प्लासेंटा से निकली लेफ्ट अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कावा से जो है ये जोड़ने का काम करती है। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था जो हमारी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है, ठीक है, तो ये डक्टस वेनस के थ्रू किस में खुलेगी, इंफीरियर वेना कावा में खुलती है। ठीक है, याद रखिएगा डक्टस वेनस के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा तक पहुंचाया जाता है। राइट, चलिए अगला हमारा है डक्टस आर्टियोसस। ठीक है, तो एक सामान्य ब्लड वेसल्स जो दो प्रमुख, ये क्या है, एक नॉर्मल ब्लड वेसल हमारे जो है नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती है। ठीक, एक आर्टरी होती है जो दो प्रमुख आर्टरियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक, उनको जंक्शन प्रदान करती है, यानी कि डिसेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को आपस में जोड़ने का काम करती है। राइट, चलिए तो उसका फंक्शन क्या होता है, यह मिक्स्ड ब्लड को फेफड़ों से दूर करने में मदद करता है, यानी कि जो भी हमारा मिक्स्ड ब्लड होगा, यानी कि इम्प्योर और प्योर जो ब्लड होगा उसको लंग्स तक नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बेबी का लंग्स है उस समय कैसा है, इमेच्योर है और प्रॉपर तरीके से फंक्शन लेस है। ठीक है, चलिए तो वहाँ से जो है ये ब्लड कहाँ जाएगा, सीधे हमारे डिसेंडिंग एओर्टा से होता हुआ ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचा दिया जाता है। राइट, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रही है, ये क्या है, देखिए ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड हुए। ठीक, और ये क्या हमारा एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा। बीच में जो आप ये संरचना देख रहे हैं ये क्या चीज़ हमारी, ये क्या है हमारा, याद रखिएगा डक्टस आर्टियोसस है। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे पाथवे की। तो याद रखिएगा जैसे मैंने अभी आपको कंपोजिशन बताया था, ठीक, कंपोजिशन की सहायता से आप इजीली जो है रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, कंपोजिशन जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसकी सहायता से आप इजीली जो है पाथवे बना सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बना सकते हैं। तो हम पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अम्बिलिकल वेन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था अम्बिलिकल वेन जो है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक आपका लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, दूसरा हमारा राइट अम्बिलिकल वेन। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो है वो डक्टस वेनस के थ्रू कहाँ खुलेगा, इंफीरियर वेना कावा में खुलता है। ठीक है, वहीं जो हमारा राइट अम्बिलिकल वेन है, ठीक, पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ खुलेगा, लीवर में खुलेगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि लीवर से क्या निकलता है, हेपेटिक वेन निकलता है जो आगे चल के इंफीरियर वेना कावा में मिल जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए राइट एट्रियम में ब्लड पहुँचा हमारा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिगर हार्ट का जो फिगर है माइंड में सेटअप बना के रखना है। ठीक है, तो जो राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा उसका 75% ब्लड कहाँ जाएगा, फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, जबकि 25% ब्लड जो है राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है। कितना जाएगा यहाँ पे 25%, वहीं फोरामेन ओवल के थ्रू कितना मैंने बताया था, 75% बताया था। राइट, चलिए अब देखिए यहाँ पे जब हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड है तो यहाँ पर मालूम कि राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, ओरिजिनेट कौन सी होती है, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, यानी कि जो आगे चल के हमारा पल्मोनरी और क्या पल्मोनरी आर्टरी में राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी किस में टर्मिनेट होती है, लंग्स में टर्मिनेट होगी। ठीक, चलिए पल्मोनरी आर्टरी से मैंने अभी आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, क्या एओर्टा के बीच में एक छोटी सी आर्टरी होती है, जंक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टियोसस कहते हैं। तो डक्टस आर्टियोसस के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा। राइट, चलिए तो यहाँ पे आप समझ गए कि फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में आ जाएगा। क्लियर है।
देखिए आप फिगर में ध्यान से देख रहे हैं, ये हमारे जो रेड कलर की है ये क्या है, हमारे एओर्टा है, ठीक है। अब एओर्टा जो है वो आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो रही है, देखिए दो भागों में डिवाइड हो रही, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी हो रही, ठीक। चलिए अब क्या है, जो राइट कॉमन इलियक आर्टरी है, देखिए ये आगे चल के फिर से दो भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक। उसी प्रकार आप लेफ्ट भी देख रहे हैं कि लेफ्ट भी जो है दो भागों में डिवाइड हो गई है, ठीक है, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है ना। कौन से में दो भागों में डिवाइड हुई है, एक हमारा लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, दूसरा लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में डिवाइड हो गई है, ठीक है। चलिए तो अब होता क्या है कि जो हमारा राइट इंटरनल इलियक आर्टरी है, ठीक, और लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी जो है ये क्रमशः जो है किस में खुलती है, राइट हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में खुलती है, ठीक। यही दोनों हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो है अम्बिलिकल कॉर्ड में किस नाम से जानी जाएंगी, याद रखिएगा, इन्हीं को जो है हम लोग अम्बिलिकल आर्टरी कह देते हैं, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको बताया था अम्बिलिकल आर्टरी से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, प्लासेंटा में जाएगा, ठीक है, प्लासेंटा से अम्बिलिकल वेन, फिर वही अम्बिलिकल वेन जो है आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये साइकिल चलती रहती है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे टेम्परेरी स्ट्रक्चर या सर्कुलेटरी चेंजेस आफ्टर बर्थ, यानी कि बेबी का बर्थ हुआ, ठीक, उसके बाद जो भी मैंने आपको 5 कंपोनेंट्स बताए थे वो किस में जो है टर्मिनेट हो जाते हैं, कौन सी चीज़ जो है किस में अवशेष उसका रह जाता है, ठीक है, जिसको हम रेमिनेंट स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि चिन्ह, जिसको क्या बोलते हैं कि हाँ कोई चीज़ जब खत्म होती है तो कोई चिन्ह छोड़ जाती है, ठीक है। जैसे आपको कोई घाव हुआ हो, ठीक है, तो घाव सही होने के बाद में जो है आपको एक स्कार नज़र आता है, एक चिन्ह छोड़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेमिनेंट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग को समझेंगे। सबसे पहले हमारा संट है, ठीक है। तो संट कौन कौन से हैं, जो भी मैंने अभी आपको 5 कंपोनेंट्स बताए थे वो हमारे संट हो जाएंगे। फंक्शनल क्लोजर से मतलब क्या है, फंक्शनल क्लोजर का मतलब जो उसके कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है हमारा एनाटॉमिकल क्लोजर, एनाटॉमिकल से मतलब क्या है, जो संरचना थी, ठीक है, वो समाप्त हो गई है और समाप्त होने के बाद में एक चिन्ह छोड़ जाती है, एक अवशेष छोड़ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेमिनेंट कहते हैं, राइट। चलिए तो अब हम देखेंगे सबसे पहला हमारा डक्टस आर्टियोसस, ठीक है। तो डक्टस आर्टियोसस कब काम करना बंद कर देगा, याद रखिएगा, बेबी का बर्थ हुआ, बेबी के बर्थ से ठीक 10 से 96 घंटे के बाद में, यानी कि 10 to 96 आवर्स में ये अपना काम करना बंद कर देती है, ठीक। और एनाटॉमिकली कब क्लोज हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, ये जो संरचना है 2 से 3 हफ्ते, ठीक है, यानी कि जन्म के 2 से 3 हफ्ते बाद जो है ये स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा और उसकी जगह जो है एक अवशेष रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्टियोसम कहते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा फोरामेन ओवल, ठीक। तो विद इन सेवरल मिनट्स आफ्टर अ बर्थ, यानी कि जन्म के तुरंत बाद जो है ये बंद हो जाता है, ठीक, अपना काम करना बंद कर देगा ये। एनाटॉमिकली कब क्लोज होगा, यानी कि कब ये खत्म होगा, तो 1 साल, यानी कि जन्म, बेबी का जन्म हुआ उसके 1 साल बाद जो है ये स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जगह जो है केवल एक रेमिनेंट स्ट्रक्चर रह जाता है, एक चिन्ह रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा डक्टस वेनस, ठीक है। तो विद इन सेवरल मिनट आफ्टर अ बर्थ, बेबी का बर्थ हुआ तो कुछ मिनटों बाद जो उसका कार्य था, जो फंक्शन होता है डक्टस वेनस का, वो बंद हो जाता है, ठीक। एनाटॉमिकली क्लोज कब हो जाता है, ये याद रखिएगा, जन्म के 3 से 7 दिन बाद जो है ये आपको संरचना देखने को नहीं मिलती है और उसकी जगह एक चिन्ह छूट जाता है, एक अवशेष छूट जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंटम वेनोसम कहते हैं, राइट। चलिए अगला हमारा है कंपोनेंट अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। तो अम्बिलिकल आर्टरी जो है ये कुछ ही शेष रह जाता है, कुछ ही अवशेष रह जाता है। अम्बिलिकल आर्टरी आपको फिर देखने को नहीं मिलेगी, इसका अवशेष रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल लिगामेंट कहते हैं, क्लियर है। इसी प्रकार अम्बिलिकल वेन भी जो है कुछ समय बाद जो है समाप्त हो जाती है और एक चिन्ह छोड़ जाती है, एक अवशेष छोड़ जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, लिगामेंटम टेरेस कहते हैं, राइट। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका सॉल्यूशन देने में मुझे खुशी मिलेगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।